सो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 24th वीडियो है जो कि आईसी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 15th वीडियो है जिसमें कि हम डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, मतलब कि कमर्शियल बैंक से लोन्स लेना हमारे बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजेस क्यों होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जब भी हम किसी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ रहे थे हमने हर एक सोर्स में एडवांटेजेस को भी पढ़ा था एंड डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ा था। सो इन द सेम मैनर हमें इसमें भी डिसएडवांटेजेस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, कोई भी बिजनेस फाइनेंस सोर्स पूरी तरीके से एडवांटेजियस नहीं होता है। कोई भी बिजनेस फाइनेंस का सोर्स आपको 100% एडवांटेज नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होते हैं एंड कुछ ना कुछ एडवांटेजेस जरूर होते हैं। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कंसीडर करने के बाद किसके तरफ जाना चाहेगी। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स में जो पहला पॉइंट आता है वो है कि फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड नॉट लॉन्ग टर्म पीरियड। फॉर अ कंपनी विच वांट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग funds through loans from commercial banks may not be that much beneficial, as the funds which are raised by loans from commercial banks are generally available for a short period of time. Majority of the commercial banks hesitate to provide long-term loans. In some cases, the extension and renewal of bank loan becomes difficult and uncertain. This makes loans from commercial banks not very suitable for some joint stock companies. ये पॉइंट क्या कहता है कि loans from commercial banks मतलब कि commercial banks से जो लोन लिया जाता है ये जरूरी नहीं है कि बेनिफिशियल ही हो, ये डिसएडवांटेजियस भी होता है। अब ये डिसएडवांटेजियस क्यों होता है इसको समझिए। मेजॉरिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, मतलब कम समय के लिए लोन देते हैं, वो बहुत लंबे समय के लिए लोन्स नहीं देते हैं। सो क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए लोन नहीं देते हैं ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है, क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी लंबे समय के लिए पैसा लाना चाहती है वो तो चाहेगी कि उसे एक ऐसा सोर्स मिले जहां से वो लंबे समय के लिए पैसा ला सके। बट कमर्शियल बैंक्स की तरफ से अगर वो लोन ला रही है तो उसमें तो उसे फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो उसे लंबे समय के लिए लोन्स मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पे उसे सिर्फ छोटे समय के लिए ही लोन्स मिल रहे हैं। सो क्योंकि उसे लोन सिर्फ छोटे समय के लिए मिल रहे हैं तो ये प्रोसेस जो है उसके लिए उतना एडवांटेजियस नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए लंबे समय के लिए लोन्स, जबकि मिल रहा है उसे सिर्फ छोटे समय के लिए लोन्स। जो मेजॉरिटी बैंक्स होते हैं वो लंबे समय के लिए लोन्स देना प्रीफर नहीं करते हैं, वो छोटे समय के लिए ही लोन्स देते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि क्योंकि कंपनी को छोटे समय के लिए लोन मिल रहा है तो वो जो है बार बार लोन के लिए अप्लाई करेगी। अगर उसे 2 साल के लिए सिर्फ लोन मिलता है तो वो 2 साल के लिए लोन को यूज करेगी, फिर उसे 2 साल बाद फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर 2 साल बाद फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सो बार बार एप्लीकेशन देना ये एक कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस है। ऑन दी अदर हैंड कभी कभी क्या हो जाता है कि जो बैंक का जो लोन होता है उसको रिन्यू करवाना, मतलब कि फिर से एप्लीकेशन देना, वो जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। हो सकता है कि आप बैंक के पास जाए, उसने आपको 2 साल के लिए लोन दिया बट आप जब दूसरी बार गए तो उसने आपको लोन नहीं दिया, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप इस साल लोन लेने गए तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, बट अगले साल आप लोन लेने के लिए गए तो बैंक ने आपको कहा कि हमने आपको 1 साल के लिए लोन दिया बट हमें नहीं लगता कि हम आपको और ज्यादा लोन दे पाएंगे। सो ऐसे केसेस में ये जो लोन का तरीका है ये तो आपके लिए एडवांटेजेस नहीं होगा। सो ये बात कि बैंक जो है बहुत कम समय के लिए लोन देते हैं, लंबे समय के लिए लोन नहीं देते हैं, ये बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। एंड ये बात भी कि उसको रिन्यू करवाना, उसको फिर से लाना, ये बिजनेस फर्म के लिए एडवांटेजियस नहीं है, ये भी लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स को डिसएडवांटेजियस बना देते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है कि द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू डू फॉर्मेलिटीज माइट गेट लेंथी। कमर्शियल बैंक्स बिफोर प्रोवाइडिंग लोन्स टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द कंपनी। They verify every necessary information before advancing any loan. Security
securities which are issued are verified, the company's financial structure is examined just to ensure that the company is worthy enough so that the bank can advance loan to it. After all these, the bank advances loan, and that too if it finds the company worthy. In many cases, the bank, even after examining the company, denies loans on grounds stating that it has not found the company worthy. All these proceedings take considerable time. This makes the procedure of obtaining funds difficult and complex. In addition to this, the fact that even after examination, the bank might deny loan makes this process disadvantageous to the company, and many companies distance themselves from this source. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कभी कभी बैंक्स जो होते हैं वो लोन्स देने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब बैंक को एप्लीकेशन मिलता है लोन का एंड बैंक जब उस लोन को देती है, इसके बीच का टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड ये जो बहुत ज्यादा टाइम गैप हो गया है ये बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि इस लंबे टाइम गैप में बिजनेस फर्म जो है वो दूसरे तरीकों से भी पैसा ला सकती थी, बट वो नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है कि बैंक जो है उसको लोन का अमाउंट दे देगी। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि बैंक को बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाए। सो ये लंबा समय जो कि बैंक को लगता है ये बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो किसी को भी लोन देने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस बंदे या फिर उस कंपनी के बारे में। वो हर एक इंफॉर्मेशन को अक्वायर करते हैं ताकि उन्हें ये तसल्ली हो जाए कि हम जिसे लोन दे रहे हैं क्या वो हमारे लोन के लिए वर्दी है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि ये कंपनी वर्दी नहीं है लोन देने के लिए तो वो लोन देना मना कर देती है। बैंक्स क्या करती है कि आपके कंपनी को लोन देने से पहले आपके कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है, आपके कंपनी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को वो अपने पास लाती है, हर एक इंफॉर्मेशन को बार बार देखती है, सिर्फ ये तसल्ली देने के लिए कि आपको लोन देना ठीक है कि नहीं है। उनको ये तसल्ली मिलना जरूरी है कि आपको वो लोन देके कोई गलती नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि बैंक्स आपको तभी लोन देगी जब उन्हें ये तसल्ली हो जाए कि हाँ आपको अगर वो लोन देती है तो आप उनके लोन के अमाउंट को पे कर पाएंगे या फिर आप उन्हें कोई सिक्योरिटी या फिर कोई गारंटी दे पाएंगे। सो ये सब चीजें जो कि बैंक्स कर रही है, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है सो ये सब आपके कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस होते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या हो जाता है कि जो बैंक्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते हैं, वो आपको उलझा के रखते हैं, लेकिन बाद में बोल देते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन हमको लगता है कि आपका कंपनी जो है वो वर्दी नहीं है कि हम उसे लोन दे पाए। आपके कंपनी से हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, ना ही हमें लगता है कि आप हमें हमारा अमाउंट वापस कर पाएंगे, ना ही आप हमें कोई एसेट दे पाएंगे एंड ना ही हमें आप कोई गारंटी दे पाएंगे। सो इन दैट केस आपके कंपनी को क्या हो रहा है, आपके कंपनी का टाइम बर्बाद हो रहा है। सो ये जो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि वो जो टाइम जो कि बैंक ने आपका बर्बाद किया ये आप किसी और काम में लगा सकते थे जो कि आपके बिजनेस फर्म के लिए एडवांटेजियस था। आप उस टाइम में इक्विटी शेयर इशू करके पैसा ला सकते थे जिससे कि आपके पास पैसा भी आता है एंड आपको टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ता। बट क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस है। जो अगला पॉइंट है वो है कि द इंटरेस्ट इम्पोजेस एज अ बर्डन टू द कंपनी। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज टू बी पेड ऑन द लोन बोर्ड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। The joint stock company must pay the interest amount whether it earns profit or incurs losses. This imposes as a burden to the company as the company must always have a particular amount of finance ready so that it can pay off the interest amount. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो एक कंपनी के लिए बर्डन बन जाता है। अब वो बर्डन कैसे बन जाता है इसको समझिए। जो इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि हम पे करते हैं वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये कि वो अमाउंट हमें देना ही देना है, भले ही हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो। हमारा कंपनी पैसा अर्न करे या फिर हमारे कंपनी को लॉस हो जाए उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक को उसका इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए ही चाहिए, वो पैसा आपको बैंक को देना ही है। तो क्योंकि वो पैसा आपको बैंक को देना ही है एंड आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं वो पैसा देने में, तो इसमें क्या होगा, आपको हमेशा फाइनेंस को रेडी रखना पड़ेगा। आपको हमेशा फाइनेंस रेडी करके रखना पड़ेगा कि जब भी बैंक को उसका पैसा देने का टाइम आएगा तो हम उसे पैसा दे पाए। तो जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंस का अमाउंट आप हमेशा रेडी रख पाए, कभी कभी आपके पास वो पैसा रेडी नहीं भी हो सकता है। सो ये बर्डन, ये झंझट जो कि आपके पास हमेशा आ गया है कि आपके पास वो अमाउंट ऑफ फाइनेंस हमेशा होना चाहिए, ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि हर एक कंपनी के लिए वो अमाउंट मेंटेन करके रख पाना आसान नहीं होता है।
जो अगला पॉइंट है वो है चार्ज ऑन एसेट्स। व्हाइल रेजिंग फंड्स बाय लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, द एसेट्स ऑफ द कंपनी गेट मॉर्टगेज्ड। द कंपनी हैज टू गिव एन assurance to the commercial bank in order to be able to borrow loan. This confines the use of the assets by the company. The company could have used the assets in other beneficial business purposes, but because they have got secured, their use has got confined. This confinement in use of assets is disadvantageous to the firm. ये पॉइंट क्या कहता है कि कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया है वो उसके एसेट्स के ऊपर एक बोझ बन जाता है। अब वो बोझ कैसे बन जाता है इसको समझिए। आप जब भी बैंक के पास एक लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे एक एसेट की मांग करती है। बैंक बोलती है कि हम आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन बदले में आपको कोई एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप हमारे अमाउंट को पे नहीं कर पाए तो हम जो है आपके उस एसेट को अक्वायर करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। सो क्योंकि बैंक ये चीज कर रही है कि वो आपके एसेट को सिक्योर कर ले रही है, सो ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि बैंक के द्वारा उस एसेट के सिक्योर हो जाने से होगा क्या कि वो जो एसेट का यूज था वो आपके लिए सिमट के रह जाएगा। आप उस एसेट को उस हद तक यूज नहीं कर सकते हैं जितना हद तक आप उसको यूज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एसेट बैंक की तरफ से सिक्योर्ड है, वो एसेट जो है वो रिस्क में है। सो ये बात कि वो एसेट जो है वो रिस्क में है, ये आपके कंपनी को उस एसेट को उस हद तक यूज नहीं करने देगा। सो क्योंकि ये आपके कंपनी को उस एसेट को उस हद तक यूज करने नहीं देगा, सो इससे आपके एसेट्स को जो यूज है वो कन्फाइन हो जाएंगे, एंड आपके एसेट्स का यूज का कन्फाइन हो जाना ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। अब आप एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिए। मान के चलिए आपके पास एक जमीन था जिसका दाम था 5 लाख रुपया। अब ये 5 लाख रुपया का लैंड था, लेकिन आपने इसको एक बैंक के लोन के अगेंस्ट सिक्योर कर दिया है। अब इससे होगा क्या कि अगर आप बैंक का अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं तो बैंक आपके इस लैंड को अक्वायर कर लेगी। तो क्योंकि बैंक आपके इस लैंड को अक्वायर कर लेगी, ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि आप इस लैंड को उस हद तक यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए आप इस लैंड के ऊपर में आपके कंपनी का एक ब्रांच एस्टेब्लिश करना चाहते थे, बट क्योंकि ये लैंड लोन के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो आप इसके ऊपर उस ब्रांच को नहीं दे पाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है कि क्योंकि ये एक एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो एसेट के अगेंस्ट सिक्योर हो जाने के कारण आप इससे उस हद तक यूज नहीं कर पा रहे हैं जिस हद तक आप इसे यूज करना चाहते थे। सो ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। अगर ऐसा होता कि ये किसी भी लोन के अगेंस्ट सिक्योर नहीं होता, सो इन दैट केस आप इसके ऊपर जो कुछ भी मन था आप वो कर सकते थे, बट क्योंकि ये सिक्योर्ड है तो इसलिए आप इसे यूज नहीं कर पा रहे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज्ड बाय सम कमर्शियल बैंक्स। इन सम केसेस स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ऑन द जॉइंट स्टॉक कंपनी रिगार्डिंग द यूसेज of the advanced loans. In these cases, the company is required to follow these terms and conditions. These restrictions somehow steal the freedom of the company regarding the use of the loan amount. Restrictions thus imposed by some commercial banks makes this process not that much beneficial for a joint stock company. So ये पॉइंट क्या कहता है कि कुछ बैंक्स क्या करती हैं, आपके कंपनी के ऊपर में लोन के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। वो बैंक क्या बोलती है कि हम आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, बट बदले में आपको हमारा ये कहना मानना पड़ेगा कि आप उस लोन के अमाउंट को उस तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप इस लोन को यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, आप उस लोन को किसी और को नहीं दे सकते हैं, आप इसको यहाँ पे खर्चा कीजिए। सो ये सब चीजें जो कि बैंक आपसे करवाना चाहती है, ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि आपने उस लोन के बदले में बैंक को एक एसेट या फिर एक गारंटी दिया हुआ है, इसके साथ साथ आप बैंक को एक इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे कर रहे हैं। सो इतना कुछ करने के बाद भी अगर बैंक आपके ऊपर ये सब रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि नहीं आप अपने हिसाब से पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं, हम जैसा आपको बोलते हैं आप वैसा उसको यूज कीजिए, सो ये आपका कंपनी का जो फ्रीडम है उसको यूज करने का उसको चुरा रहा है। एंड क्योंकि ये आपके कंपनी के फ्रीडम को स्टील कर रहा है तो ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। क्योंकि आपने उस लोन को अक्वायर करने के लिए बहुत कुछ किया है, बट इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास आजादी ही नहीं है उसको यूज करने के लिए तो फिर क्या फायदा हुआ उससे लोन लेके। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो चीज है ये कुछ बैंक्स करती है, हर बैंक नहीं करती है। जो अगला पॉइंट है वो है लॉस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। ये पॉइंट क्या कहता है कि इनएबिलिटी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इन पेइंग बैक द लोन रिड्यूसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एज दिस रिड्यूसेस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड मेनी कमर्शियल बैंक्स माइट नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन इट। ये पॉइंट क्या कहता है कि कंपनी का जो लोन लेने का क्षमता था वो घट जाता है। अब वो कैसे घटता है इसको समझिए। अगर आप लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक क्या करेगी, आपके उस एसेट को अक्वायर कर लेगी या फिर आपके उस गारंटी देने वाले बंदे से पैसा ले लेगी।
तो आपका कंपनी बैंक का लोन नहीं पे कर पाया, ये बात आपके कंपनी का इमेज को मार्केट में डाउन कर देती है। आपके कंपनी का जो रेपुटेशन था ये मार्केट में डाउन हो जाता है। दूसरे इन्वेस्टर्स के पास ये बात अगर पहुंच जाती है कि आपके कंपनी ने जो है लोन का पेमेंट नहीं कर पाया, तो उनका जो है आपके कंपनी के रिगार्डिंग एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बन जाता है। वो सोचते हैं कि ये कंपनी तो बैंक का लोन नहीं पे कर पाई, तो ये हमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहां से वापस कर पाएगी। तो क्योंकि आपका रेपुटेशन घट जाने की वजह से इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट आपके तरफ नेगेटिव हो गया है, सो ये जो है आपका क्रेडिट वर्दीनेस को घटा देता है। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेंगे। तो जब इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपके कंपनी को फाइनेंस मिलेगा कहां से, एंड आप कंपनी को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। सो क्योंकि कमर्शियल बैंक का लोन नहीं पे कर पाने की वजह से आपके कंपनी का रेपुटेशन घट गया, जिसकी वजह से आपके कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि लोन लेने का क्षमता ये घट गया है। इससे आपकी कंपनी को डिसएडवांटेज मिलता है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड बाय बाय एंड जय हिंद।